शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई खिलौना बनाने वालों से बात की। बेंगलुरु के कारीगरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नया नहीं सोचेंगे और नए तरीके नहीं अपनाएंगे तब तक दुनिया में जो पहुंचाना चाहते हैं उसमें मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने वाराणसी के कारीगरों से बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों की विशेषता होती है, जो बगल में देखते हैं उसे जीना चाहते हैं। अभी कोरोना है तो बच्चे कहते होंगे कि खिलौने का मास्क होना चाहिए। उन्होंने जयपुर के खिलौना कारीगरों से भी बात की और राजस्थान की कठपुतली खिलौनों की तारीफ की। ये मेला 2 मार्च तक चलेगा। इसका मकसद खिलौना कारोबार से जुड़े खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों और डिजाइनरों को एक मंच पर लाना है। सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए जयपुर से रवाना हो गए थे। सीएम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी किसान सम्मेलन के लिए रवाना हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज मजदूर किसान एकता दिवस मनाएंगे। कई किसान नेता इसमें शामिल होंगे। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर आ गई है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 1 मार्च तक तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राज्य में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले 23 नेताओं में कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बंगाल में 8 चरण में चुनाव पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं दिलीप घोष ने कहा कि हर बात पर केंद्र को दोष देना ममता की आदत है। कोलकाता में बीजेपी के चुनाव रथों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। पूनिया प्रदेश में होने वाले उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर नड्डा को फीडबैक देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। चुनाव में करीब 78% मतदान हुआ था। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के पहले फ्लोर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चूरू में नेशनल हाईवे 52 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोंक में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रोड घंटों जाम रही। करौली के हिंडौन सिटी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बचने के प्रयास में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश नरेश गुजर को गिरफ्तार किया। साथ ही एक देसी कट्टा, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जोधपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही 12 बाइक्स बरामद की। बीकानेर में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया और जेसीबी और बुलडोजर से शराब नष्ट की। जयपुर में 3 महीने सुरंग बनाकर शातिर चोरों ने चांदी से भरा बॉक्स चोरी कर लिया। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। कोटा के अनंतपुरा में बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक पिकअप चालक के 90,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित वीरेंद्र यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। आरोपी सुनील कुमार तंबोली झालावाड़ के रटलाई का रहने वाला है। कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाने में तैनात एसएचओ भंवर सिंह को पशु बलि देने के मामले में गाज गिरी है। उन्हें कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने सस्पेंड कर दिया। एसएचओ भंवर सिंह का बकरे की बलि देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। डूंगरपुर के तहसील चौराहे के पास चोरों ने 2 दुकानों से हजारों की नकदी और सामान चुरा लिए। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचे तब चोरी की वारदात का पता चला। पुलिस महानिदेशक ML लाठर अजमेर दौरे पर हैं। डीजीपी यहां रेंज स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग लेंगे। डीजीपी ने अपना पुलिस लाइन में बने नवनिर्मित बाजार शॉपिंग मार्ट का उद्घाटन किया। डीजीपी ML लाठर ने पुलिस लाइन मैदान में जवानों के साथ संपर्क सभा भी की। इस मौके पर पुलिस जवानों ने अपने मन की बात पुलिस के मुखिया के सामने रखी। कोटा शहर के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने 12 सूत्री मांगे माने जाने पर यूआईटी के विशेषाधिकार आरडी मीणा का आभार जताया है। कलाकारों ने आरडी मीणा को गुलदस्ता भेंटकर उनका अभिनंदन किया।
संत ब्रज बिहारी शरण ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। वो 5 दिनों से भरतपुर के कामा उपखंड कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे थे। भरतपुर में यूआईटी ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पिछले 1.5 साल से टेंडर प्रक्रिया में अन्य शर्तों को जोड़कर कराए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। अजमेर में हजरत मीरा साहब के सालाना उर्स की झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस रस्म में तारागढ़ दरगाह के खादिम और अकीदतमंदों ने काफी तादाद में शिरकत की। कोटा यूआईटी शहर में होने वाले पशुपालन व्यवसाय को धर्मपुरा इलाके में देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना में शिफ्ट करेगा। योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। भरतपुर के बयाना में घर से ससुराल जा रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था, तभी शिवगंज मंडी इलाके में उसे हार्ट अटैक आ गया। भरतपुर के वैद में पुराने मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। पंचायत समिति परिसर में सहायक अभियंता मयूर ध्वज शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगाकर इसका शुभारंभ किया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने स्वर्ण मंदिर मेल और पश्चिम एक्सप्रेस को डाइवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया। मुंबई सेंट्रल अमृतसर स्पेशल ट्रेन को व्यास तरन अमृतसर के रास्ते चलाया जाएगा। भरतपुर के कुम्हेर में एचपीसीएल की कानपुर टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें आग बुझाने के तरीके लोगों को बताए गए। भरतपुर में राजस्थान स्टेट सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान संभाग आयुक्त पीसी बेरवाल ने कहा कि राजस्थान में खेलों के प्रति हमेशा रुझान रहा है। अलवर में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। करौली में विधायक रमेश मीणा ने 125 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे चंबल पुल का निरीक्षण किया। सपोटरा विधायक रमेश मीणा शुक्रवार को करणपुर और मंडरायल क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने करणपुर वाली देवी मां के दरबार में धोख लगाई। अलवर में नदी की जमीन पर कब्जा कर गौशाला बनाए जाने की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का MT1 बाघ अगस्त 2020 से मिसिंग है। ऐसे में वन विभाग ने बाघ की तलाश तेज कर दी है। कोटा के मामा भांजा दरगाह पर उर्स का आगाज हुआ। इस मौके पर अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर पेश की। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से सांबर में हजरत हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता की दरगाह के लिए चादर रवाना हुई। ये चादर सांबर में सोख्ता की दरगाह पर हर साल की तरह इस साल भी चढ़ाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक ML लाठर अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। चूरू के सुजानगढ़ में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता की। भाटी ने बताया कि वकीलों का धरना वकील चैंबर्स बनवाने की मांग को लेकर कार्य चल रहा है। जोधपुर में एक बैंक में गलती से बैंक मैनेजर से एक शख्स ताज मोहम्मद को 40,000 ज्यादा थमा दिए गए, जिसके बाद ताज मोहम्मद ने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे वापस लौटा दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। जागरूकता राष्ट्र समिति ने भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों, नेताओं और जांच एजेंसियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया। कृषि कानून के खिलाफ सीकर जिले में चल रहे किसान आंदोलन के तहत जिले के सभी 12 टोल बूथ 20वें दिन भी टोल फ्री रहे। कोटा में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दिया। अधिकतम तापमान का पारा 34 डिग्री तक पहुंचा। चूरू की एक कुरियर कंपनी को उपभोक्ता ने कुरियर से भेजी गई राखियों को वापस लौटाना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने कुरियर कंपनी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ आदेश पारित किया। अलवर में जिला कलेक्टर ने मिड डे मील जांच अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कोटा शहर में 1 साल पहले मेज नदी में बस डूब जाने से मारे गए 24 लोगों को पहली पुण्यतिथि पर कैंडल मार्च निकालकर शहरवासियों ने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रतापगढ़ में 15 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीकर बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। सीकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर बास क्षेत्र के रहने वाले परिवार के लोगों ने परिवार के मुखिया को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर में नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर उदयपुर में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया।
गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में नए भवन में शिफ्ट कराने की मांग को लेकर छात्रों ने प्राचार्य का घेराव किया। उदयपुर में मार्च महीने की शुरुआत से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दिया। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर के डेरावाली कल्याणपुरा गांव में अंग्रेजी शिक्षक के लगातार अवकाश पर चलने से गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। जयपुर में फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विषय पर वर्कशॉप के तहत वनकर्मियों का आग बुझाने का लाइव डेमो दिया गया। बीकानेर की पुगल ब्रांच नहर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने आईजीएनपी नहर के 620 हेड पर धरना दिया। चूरू की राजलदेसर में 2 जगहों पर अवैध रूप से बनाई जा रही बिल्डिंगों को सीज कर बिल्डर्स को पाबंद किया गया है। कोटा शहर के आधे हिस्से में आज पेयजल संकट रहेगा। जलदाय विभाग ने वाटर फिल्टर प्लांट के उपकरण की मरम्मत के लिए शटडाउन लिया है। झुंझुनू के पिलानी विधानसभा से पूर्व विधायक काका सुंदरलाल एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। भीलवाड़ा के गंगापुर उपखंड कार्यालय में अजमेर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने साड़ा विधानसभा उपचुनाव के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा टोंक जिले के निवाई उपखंड के सीदड़ा गांव के दौरे पर रहे। चूरू में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। कोटा में विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई के बदलते चेहरे से जल्द ही रूबरू कराया जाएगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश का विभिन्न संगठनों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। भरतपुर में महाविद्यालय में लेक्चरर की कमी के विरोध में स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और लेक्चरर लगाने की मांग की। कोटा में सरस डेयरी प्लांट के बाहर पशुपालक किसानों ने धरना दिया। किसानों ने धरना डेयरी प्रशासन से दूध खरीद के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किया। आरपीएससी के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने किसी भी सियासी पार्टी से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थियों ने आप नेताओं को बैरंग वापस लौटा दिया। भरतपुर के महारानी जया कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भरतपुर के बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों की फरारी को राज्य बाल आयोग ने गंभीरता से लिया। आयोग के सदस्य ने बाल सुधार का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी दी। झालावाड़ के सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन ने पेयजल की मुख्य लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सड़क पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा। कोटा में एसआई से हाथापाई करने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारी राजकुमार सोनी को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने डिस्कॉम के वित्तीय शाखा के ऑफिस को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के मुंडोती गांव में चारागाह भूमि की नीलामी के आदेश के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झालावाड़ के कागड़िया गांव में कई दिनों से पागल जानवरों का खौफ ग्रामीणों पर छाया हुआ है। कोटा शहर में केशवपुरा से महावीर नगर को जाने वाले रास्ते को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया भक्त रैदास पैनोरमा प्रशासन की लापरवाही से उजड़ता जा रहा है। झुंझुनू के मोहल्ला खोरा में एक मकान में चल रहे काम को नगर परिषद ने रुकवा दिया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों के साथ पीड़िता इलियास बानो ने नगर परिषद पर प्रदर्शन किया। कोटा रेल मंडल ने इतिहास रच दिया है। यहाँ एक परीक्षण ट्रेन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन विद्या और एक भेड़िए की एंट्री हुई। बाघिन विद्या और भेड़िए को चेन्नई के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क से लाया गया है। कोटा में कोरोना के 60 नए केस मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सभी लोगों को इलाज के लिए जेकेलॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना 16,019 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,79,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 109 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मौत की संख्या 1,56,970 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 12,361 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,07,61,000 के पार पहुंच गया है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।